विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी और विक्रम कार को माही के पीछे दौड़ाने लगा। कार चलाते हुए विक्रम गुस्से में बड़बड़ा रहा था। समझती क्या है खुद को? मुझे इग्नोर करके कैसे जा सकती है? ये तो मेरी इंसल्ट है। विक्रम की इंसल्ट कोई इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? एक तरफ विक्रम बाइक के पीछे दौड़ रहा था तो दूसरी तरफ माही मन ही मन विक्रम को पीछे आता हुआ देखकर खुश हो रही थी। जैसे ही विक्रम की कार बाइक के बराबर में पहुंची, माही ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और खुद से बोली, प्यार एक्सेप्ट करने में शर्म आती है, लेकिन सड़क पर एक अनजान लड़की के पीछे भागते हुए कोई शर्म नहीं। अभी माही ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाइक वाले लड़के ने चीखते हुए विक्रम से कहा, ये क्या हरकत है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? बाइकर के इस सवाल पर विक्रम चिढ़ गया। उसकी ईगो हर्ट हुई और गुस्से में माही से बोला, माही गाड़ी में बैठो। लेकिन माही ने रिएक्ट नहीं किया। इस पर विक्रम ने गाड़ी से बाइक को ओवरटेक किया और बाइक एक झटके में रुक गई। विक्रम जल्दी से कार से उतरा और माही का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, I said get into the car, माही। माही को विक्रम का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आया और उसने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, क्या जबरदस्ती है? इस पर बाइक सवार बोला, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? विक्रम ने बाइक सवार को एक घूंसा मारा और बोला, It's none of your business। फिर माही की ओर गुस्से से देखा तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या चाहते हो? प्यार करो तो परेशानी, ना करो तो परेशानी। अजीब आदमी हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन विक्रम ने सब अनसुना कर दिया। माही को गोद में उठाया और कार में पटक दिया। चाहते क्या हो आखिर? मुंह बंद नहीं रख सकती अपना? विक्रम ने गुस्से से कहा तो माही रोने लगी। विक्रम उसके रोने से और झल्ला गया। यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसी स्टूपिड लड़कियों की, आंसू बहाने लगती हो। इस पर माही गुस्से में बुदबुदाई, खड़ूस कहीं का। ये सुनते ही विक्रम ने पूछा, कुछ कहा तुमने? इस पर माही बोली, कुछ नहीं कहा। नहीं, तुमने मुझे खड़ूस कहा, सुना मैंने। नहीं, मैंने नहीं कहा। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे खड़ूस कहा। हाँ कहा। क्या कर लोगे? थप्पड़ मारोगे, कार से धक्का दे दोगे या गन से शूट करोगे? विक्रम उसकी झल्लाहट देख मुस्कुरा उठा। उसे माही की झल्लाहट अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। किसी भी हालत में वो नहीं चाहता था कि माही को उसके मन की फीलिंग्स पता चले। क्यों आए मेरे पीछे? ओ सॉरी, मुझ बदसूरत बेवकूफ लड़की के पीछे क्यों आए हो तुम? विक्रम ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल के बदले सवाल किया। कौन था वो? माही ने बनते हुए पूछा। कौन? विक्रम इरिटेट होते हुए बोला, वही जिसकी बाइक पर बैठी थी तुम। माही ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, मैं नहीं जानती, लिफ्ट ली थी बस। माही का जवाब विक्रम को बहुत शॉकिंग लगा और उसने झटके से कार रोक दी। What? किसी अजनबी से तुम इस तरह से लिफ्ट कैसे ले सकती हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि 24 घंटे पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ है? Have you gone mad? एक आदमी जिसको तुम जानती तक नहीं और उससे सुनसान हाईवे पर लिफ्ट ले ली। विक्रम ये सब एक सांस में बोल गया। माही मन मन मुस्कुरा रही थी। फिर विक्रम की बात का जवाब देते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या? मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तो बस एक अगली स्टूपिड लड़की हूँ ना। विक्रम चुप रहा। उसे अपनी बात का अफसोस था। माही को समझाने के लिए अभी विक्रम ने मुंह खोला ही था कि माही ने उसे हाथ से चुप करते हुए कहा, बोलो, क्यों बार बार मेरे आसपास मंडराते हो? लगती क्या हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, विक्रम ने कहा। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, फिजूल बहस मत करो। इस पर माही चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, नहीं करूंगी बहस। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। विक्रम डांटते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो, यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन माही ने जिद पकड़ ली, मुझे कुछ नहीं पता, तुम गाड़ी रोको बस। लेकिन जब गाड़ी नहीं रुकी तो माही ने अचानक दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। विक्रम ये देख जोर से चिल्लाया, माही! कार रोककर वो माही की ओर भागा। माही के सिर से खून बह रहा था और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। विक्रम उसके खून को देख पागल सा हो गया और माही को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, माही आंखें खोलो, माही बात करो मुझसे, माही।
माही, माही ने एक बार विक्रम को देखा और आंखें बंद कर ली। नहीं माही, बोलो। मैं कभी चुप रहने के लिए नहीं कहूंगा। माही। विक्रम ने माही को उठाया और कार की ओर दौड़ा। माही को कार में लिटाकर विक्रम तेजी से कार चलाते हुए शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर, इसे देखो जल्दी, प्लीज। विक्रम सिंघानिया को अस्पताल में एक लड़की को उठाए दौड़ते देख हॉस्पिटल स्टाफ में खलबली मच गई। लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर विक्रम सिंघानिया के वीडियो रिकॉर्ड होने लगी। इन सबसे अनजान विक्रम डॉक्टर के साथ माही के ट्रीटमेंट को लेकर डिस्कस कर रहा था। इसे ठीक कीजिए डॉक्टर, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेकिन इसे ठीक कीजिए। देखिए, सिर पर चोट लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इनके ऑपरेशन फॉर्म पर कौन सिग्नेचर करेगा? मैं करूंगा, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। इस पर डॉक्टर ने कहा, लेकिन कोई रिश्तेदार या नजदीकी ही साइन कर सकता है। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए विक्रम डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये मेरी मंगेतर है, इससे ज्यादा नजदीकी रिश्ता चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, आप कीजिए प्लीज। माही को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया। विक्रम बेचैनी से इधर उधर चलने लगा। तभी रॉय को अपने पास आता देख विक्रम ने सरप्राइज होकर पूछा, रॉय, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी। इस पर विक्रम ने दोबारा सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रॉय ने बिना जवाब दिए मोबाइल निकालकर विक्रम के सामने कर दिया। स्क्रीन पर माही को गोद में उठाए बौखलाया विक्रम सिंघानिया वायरल खबर बन चुका था। ये क्या है रॉय? यही नहीं, न्यूज चैनल्स पर भी यही खबर है। ये ठीक नहीं होगा, माही के लिए ये ठीक नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। विक्रम अपनी हथेलियों को कसकर बांधकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसकी नजर बार बार ऑपरेशन थिएटर पर लगी थी। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। सबको विक्रम सिंघानिया के लाइफ में आई उस लड़की की एक झलक चाहिए थी, जिसके लिए विक्रम सिंघानिया इतना कंसर्न था। हॉस्पिटल सिक्योरिटी मीडिया को रोक नहीं पाएगी सर। डिस्गस्टिंग, इन्हें यहाँ से हटाओ तुरंत। सर, ये पॉसिबल नहीं। आप चाहें तो चुपचाप यहाँ से निकल जाएं, मैं संभाल लूंगा। आर यू क्रेजी? महामाही ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं किस हाल में है, और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? रॉय विक्रम के इस रूप को देखकर सरप्राइज था। एक लड़की के लिए विक्रम परेशान है, ये बात रॉय को अच्छी लगी। रॉय ने विक्रम से पूछा, एक बात कहूँ सर, अगर कोई सजा ना मिले तो? हाँ बोलो। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछने वाले हो। इससे पहले कि रॉय कुछ कहता, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर को बाहर आता देख विक्रम उसकी ओर लपका। माही कैसी है? इज एवरीथिंग ओके? डॉक्टर ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ऑपरेशन हो गया है, जब तक होश में नहीं आ जाती तब तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। 24 घंटे काफी क्रिटिकल है। ये सुनकर विक्रम परेशान हो गया और उसने डॉक्टर से पूछा, मैं उसे देख सकता हूँ? आफ्टर फ्यू मिनट्स आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद। विक्रम ठंडी सांस भरकर बोला। ओके डॉक्टर। फिर विक्रम रॉय की तरफ मुड़ा और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, रॉय, इसके घर वालों को पता लगाओ, उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है। ओके सर। रॉय जानता था कि अगर किरण के लिए उसने विक्रम से कुछ भी कहा तो विक्रम उसे गलत समझेगा। इसलिए विक्रम से दूर जाकर रॉय ने किरण को कॉल किया। हेलो किरण। हेलो मिस्टर हैंडसम। रॉय की आवाज से टेंशन साफ पता लग रही थी। माही का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। हो सके तो उसकी फैमिली को खबर कर देना। रॉय की बात सुनते ही किरण घबरा गई। एक्सीडेंट? ये क्या बोल रहे हो? माही के साथ कौन है? इसी बीच रॉय के मोबाइल पर एक और कॉल आने लगी, इसलिए रॉय ने किरण से कहा, दूसरी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। रॉय ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट की, एक नंबर उसके फोन स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। उस नंबर को देखकर रॉय के चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। वो तुरंत विक्रम के पास गया और बोला, सर, कॉल। लेकिन विक्रम माही से मिलने रूम में जा रहा था, इसलिए उसने रॉय को चुप होने का इशारा किया। फिर माही के पास जाकर बैठ गया। माही अब भी बेहोश थी।